जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल थे उसका हल पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 में जितने भी क्वेश्चन है उसका हल पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। मान लीजिए कि यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक है? 14 तक है। 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट है सेट ए में। उसके बाद एक रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ x और y बिलोंग्स टू ए। एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर जो x और y है वह किससे बिलोंग्स कर रहे हैं? सेट ए से बिलोंग्स कर रहे हैं। जो x है वह भी सेट ए में होगा, जो y है वो भी सेट ए में होगा। उसके बाद कह रहा है द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी लिखिए। यहाँ पर जो हमें रिलेशन निकालना है वह सेट ए से ए में ही निकालना है। जैसे सेट ए दिया हुआ था, ये क्या था? सेट ए, यहाँ पर लिख दिया। अब इस सेट का स्वयं पर रिलेशन निकालना है। वह रिलेशन किस पर डिफाइंड किया गया? इस पर। इसके द्वारा हम इन दोनों के बीच क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे। जो समुच्चय ए यहाँ पर है वही समुच्चय ए यहाँ पर है। इन दोनों अवयवों के बीच जो रिलेशन निकालेंगे हम इसके द्वारा निकालेंगे, इसी के द्वारा हम निकालेंगे। यहाँ पर जो दोनों सेट के बीच जो रिलेशन दिया हुआ है इसके द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो x है वह समुच्चय ए का एलिमेंट है, इधर वाला। और यहाँ पर जो y है वह समुच्चय ए का ही एलिमेंट है लेकिन इस साइड का है। और यहाँ से हम देखिए कैसे निकालेंगे रिलेशन। यहाँ से अगर लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ से हमें मिल गया y बराबर 3x। अब हम यहाँ पर x का मान, ये सभी क्या है? x के मान है। यहाँ से हम x का मान यहाँ पर रखेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग हमें y का मान इधर मिल जाएगा। जब इधर कोई x का मान रखेंगे यहाँ पर, उसी के करस्पॉन्डिंग हमें y का मान मिलेगा। तो इधर का मान रखने पर जो हमें y का मान मिलेगा वही दोनों के बीच क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। तो एक एक करके हम रखते हैं, देखते हैं हमें रिलेशन क्या मिलता है। ठीक है, रखते हैं। अब यहाँ से हम x बराबर कितना रखते हैं? 1। यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो कितना मिलेगा? y बराबर 3 गुणे 1 बराबर 3। y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ये सभी क्या है? y है, ये सभी y है। और इधर के जो अवयव है सभी x है। जब हमने 1 रखा तो हमें y का मान मिलेगा 3, मतलब 1 रखने पर y का मान 3 मिला। इसे हम चित्र से दर्शा देते हैं। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान मिल गया 3। देखिए x का मान रखा 1, y का मान मिल गया 3। इसे हम एरो से दिखा देते हैं। x का मान 1 रखने पर y का मान मिल गया 3। अब इसी तरह हम क्या रखेंगे? x का मान 2 रखेंगे, देखेंगे y का मान कितना मिलेगा? y बराबर 3, x के स्थान पर 2, कितना मिल गया? 6। जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान मिला 6। x का मान 2 तो y का मान मिल गया 6। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर जो y है वह x का 3 गुना है। यानी जो भी हम x का मान रखेंगे उसका 3 गुना मिल जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 का 3 गुना 3, 2 का 3 गुना 6। जब हम 3 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। 3 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 9। 4 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। ठीक है, 5 रखेंगे तो 15 मिल जाएगा। 15 इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है। जब यहाँ पर हम 3 रखेंगे कितना मिलेगा? y बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9 मिल गया। x का मान 3 रखने पर y का मान 3 मिल गया। तो x 3 का रिलेशन किससे है? 9 से है। 2 का रिलेशन 6 से, 1 का रिलेशन 3 से, और 4 का रिलेशन 12 से है। अब 5 का रिलेशन यहाँ पर किसी भी अवयव से नहीं हो सकता है। इसके अनुसार अगर हम यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 15 मिल रहा है। इधर y में कहीं 15 है? नहीं है। तो समुच्चय ए से समुच्चय ए में रिलेशन जो है केवल इतना ही हमें मिल पाएगा। किसके अनुसार? इसके अनुसार।
तो हमें क्या क्या मिला है, आर हम यहाँ पर लिख देते हैं। आर हमें यहाँ पर मिला है, यहाँ से आर हम लिख पाएंगे, कैसे लिखेंगे देखिए। जो हम रिलेशन लिखते हैं वह क्रमित युग्मों के रूप में लिखते हैं, यानी दो अवयवों के जोड़े के रूप में लिखते हैं। देखिए यहाँ आप देखेंगे एक का रिलेशन किससे है, 3 से है, तो इसको लिखेंगे 1,3, और 2 का रिलेशन 6 से है, तो इसको लिखेंगे 2,6। 3 का रिलेशन 9 से है, इसे लिखेंगे 3,9। ठीक है। इसी तरह देखिए 4 का रिलेशन 12 से है, तो इसको लिखेंगे 4,12। अब कोष्टक बंद कर देते हैं, यही संबंध आ गया है। ए से ए का एक संबंध आर लिखिए, यहाँ पर लिख दिए, किसके अनुसार लिखे हैं, इसके अनुसार लिखे हैं। इसी के द्वारा समुच्चय ए से समुच्चय ए में हमें रिलेशन निकालना था, तो हमने निकाल दिया। क्या क्या मिल गया, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 मिल गया। अब कहा है इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। प्रांत कैसे निकालते हैं आपको बताया गया है, हम यहाँ तीनों निकालते हैं, प्रांत, परिसर, उसके बाद सहप्रांत। ये निकालना बहुत ही ईजी है, आप लोग कई बार निकाले होंगे, इससे रिलेटेड कई हम लोग सवाल भी किए हैं। सहप्रांत, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं प्रांत। यहाँ पर जो रिलेशन आया है समुच्चय ए से समुच्चय ए में जो रिलेशन आया है, यहाँ हम लिख दिए हैं, इसको हम लिखे हैं क्रमित युग्मों के रूप में। यहाँ पर जो प्रथम अवयव है 1, 2, 3, 4, यहाँ रिलेशन के क्रमित युग्मों में प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रांत कहा जाता है। तो प्रथम अवयव क्या है, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, ये हो गया प्रांत। और इसमें जो द्वितीय अवयव है उसका समुच्चय लिख देंगे, हो जाएगा परिसर। क्या है, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, ये तो हमने इस तरह लिख दिया। और हम इस डायग्राम से कैसे लिख सकते हैं, आपको बताया, एक ट्रिक बताए थे, जब दो सेट दिए हों और सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन हो, या सेट ए से सेट ए में ही कोई रिलेशन हो, इधर हम पहले देखते हैं, इधर वाले जो अवयव होते हैं इधर से एरो इधर लगा होता है, यानी इधर वाले अवयव तीर को चलाते हैं, तीर को मारते हैं। तो इधर देखिए किन किन अवयवों ने तीर मारा है, 1, 2, 3, 4, ये लिखे ना, 1, 2, 3, 4, जिन जिन अवयवों ने तीर मारा हुआ है उसे कहते हैं प्रांत। क्या कहते हैं, प्रांत। यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, इन चारों ने तीर मारा हुआ है, तो इन चारों का जो सेट होगा वो कहा जाएगा प्रांत। तो इन चारों ने तीर मारा, किसको किसको लगा, उनका सेट बना देंगे, हो जाएगा परिसर। किसको लगा है, 3, 6, 9, 12, ये लिख दी है, 3, 6, 9, 12, इन सबको तीर लगा हुआ है, इसलिए इसको जब हम सेट बना देंगे वो कहा जाएगा परिसर। उसके बाद अब आता है बात लास्ट में सहप्रांत। सहप्रांत कैसे निकालते हैं, जिधर तीर लगा हुआ होता है उधर के हम सभी अवयवों को हम लिख देंगे, वो हो जाएगा सहप्रांत। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, समुच्चय बी में कुछ रिलेशन है, तो जिधर रिलेशन होता है उधर के सभी अवयवों को लिख देंगे, या ऐसा समझो उधर जो सेट है पूरे सेट को लिख देंगे। इधर वाला पूरा सेट क्या कहा जाता है, इधर वाला सहप्रांत कहा जाता है। यहाँ बी रहे सी रहे, यानी इधर वाला जो सेट होता है उसे कहते हैं सहप्रांत। जैसे मान लो कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन इस तरह है, कोई रिलेशन है आर सच दैट, रिलेशन कैसा है, ए से बी में है। जब ए से बी में है तो बी वाला जो सेट होता है वह सहप्रांत कहलाता है। और कुछ ऐसे मान ले, आर सच दैट रिलेशन है ए से ए में ही है, तो जो सेट ए है वो पूरा पूरा कहा जाएगा सहप्रांत। ये जो पूरा सेट ए है क्या कहा जाएगा, सहप्रांत। तो 1 से 14 तक के अवयवों को हम यहाँ लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 14 तक। इसमें सभी अवयव आ गए हैं, लास्ट वाला लिख दिए, मतलब बीच में अभी है। ठीक है, ये हो गया प्रांत, परिसर और सहप्रांत। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ क्या कहा था, ए से ए में एक संबंध निकालना था, हमने संबंध को निकाल लिया। उसके बाद
प्रांत, परिसर और सहप्रांत को भी निकाल लिया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r यानी एक रिलेशन निकालना है। इसी के अनुसार x, y सच दैट y इक्वल टू x + 5 और यहाँ पर जो x है वह 4 से कम है। जो x का मान है वह 4 से कम है और x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी n। यहाँ पर जो है x जो है वह नेचुरल नंबर है। x का मान 4 से कम होना चाहिए। 4 से कम क्या होगा? 3, 2, 1 यानी x का मान कितना है? 1, 2, 3। 1, 2, 3। यहाँ पर जो x का मान है 1, 2, 3 इसको हम सेट ए में लिख देते हैं। सेट ए में लिख देते हैं 1, 2, 3। जब हमें x का मान मिल गया यानी सेट ए मिल गया है, अब सेट ए का रिलेशन निकालेंगे सेट बी में। हम मान लेते हैं सेट ए का संबंध है सेट बी में। तो क्या रिलेशन है सेट ए का सेट बी में? हम इस रिलेशन के अनुसार निकालेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है y इक्वल टू x + 5, इसी के द्वारा सेट ए और सेट बी में रिलेशन को परिभाषित किया गया है। जब हमें यहाँ पर x का मान मिल गया है 1, 2, 3, यहाँ लिखा है x इज लेस देन 4, तो x का मान क्या क्या संभव हो सकता है? 1, 2, 3। जब हमें x का मान मिल गया है तो हम इस x के मान के करस्पॉन्डिंग y का मान निकाल लेंगे जो समुच्चय b में आएगा, ठीक है। निकाल लेते हैं। तो इसी रिलेशन से निकालते हैं y इक्वल टू x + 5। y इक्वल टू x + 5। अब जब हम यहाँ से x का मान 1 रखते हैं तो 1 के करस्पॉन्डिंग हमें y का मान मिल जाएगा। तो y इक्वल टू x का मान 1 रखते हैं, 1 रख दिया +5, तो हमें y का मान मिल गया 6। y का मान मिला 6। जब x का मान 1 रखा तो y का मान मिला 6, ठीक है। यहाँ a से b में रिलेशन है, उसे r लिख देते हैं। तो 1 का रिलेशन किससे हो गया? 6 से हो गया। अब इसी तरह x का मान रखेंगे हम 2, 2 के करस्पॉन्डिंग हमें y का मान मिल जाएगा। तो देखिए y इक्वल टू x के स्थान पर 2 और +5, 5 तो हमेशा रहेगा। तो कितना मिल गया? 7 मिल गया। कितना मिला? 7। अब जब 2 रखा तो कितना मिल गया? 7। तो 2 का रिलेशन कितना किससे है? 7 से है। 2 का रिलेशन 7 से। इसी तरह हम लास्ट वाला रखते हैं x का मान 3, तो x के अनुसार हमें y का मान मिल जाएगा। y इक्वल टू मिलेगा यहाँ x के स्थान पर 3 + 5, कितना मिल गया? 8। तो 8 यहाँ आ गया। तो 3 का रिलेशन किससे है? 8 से है। तो संबंध हमारा फाइनली आ गया, इस डायग्राम के रूप में आ गया है। लेकिन हमें इस संबंध को लिखना है किस रूप में? इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत तथा परिसर लिखिए। तो चलिए हम इस रिलेशन को लिख देते हैं रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है आपको पता है। केवल इन्हीं अवयवों को हम लिख देते हैं। जो आया है रिलेशन r इक्वल टू 1 का रिलेशन 6 से है तो 1 कामा 6 हो गया, 1 कामा 6। 2 का रिलेशन 7 से है तो 2 कामा 7। 3 का रिलेशन 8 से है तो 3 कामा 8 इसे हम लिख सकते हैं। यह है रिलेशन। ए से बी में जो रिलेशन है यहाँ डायग्राम के रूप में लिखा था, इसको हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर या इसे कहते हैं तालिका विधि। अब इसके बाद क्या कहा है निकालने के लिए? प्रांत तथा परिसर। तो ये भी निकालना बहुत ही इजी है, प्रांत और परिसर। तो यहाँ हो गया प्रांत, इधर हो गया परिसर। अब यहाँ पर जो रिलेशन आया हुआ है, यहाँ पर जो रिलेशन आया हुआ है, इस रिलेशन में देखेंगे दो दो अवयव हैं। इसे क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म। एक क्रमित युग्म, 2, 3। इन क्रमित युग्मों में जो पहला अवयव है, पहला अवयव कहा जाता है प्रांत और दूसरा अवयव कहा जाता है परिसर। 6, 7, 8। अगर पहले अवयवों का समुच्चय बना देंगे वो प्रांत हो जाएगा, दूसरे अवयवों का समुच्चय बना देंगे वो परिसर हो जाएगा। तो प्रांत और परिसर फाइनली हमने निकाल लिया है। और डायग्राम से कैसे निकालते हो वो भी आपको बताया गया है, उससे आप भी निकाल सकते हैं।
यहाँ पर देखिए इसने तीर मारा है, जिसने इसने तीर मारा है उसका हम समुच्चय बना देंगे, प्रांत हो जाएगा। जिसको जिसको तीर लगा हुआ है उसका समुच्चय परिसर हो जाएगा। इसमें केवल प्रांत और परिसर ही निकलना था, सहप्रांत नहीं निकलना था। इस तरह हम लोगों ने बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर लिया है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 5, 4 एलिमेंट हैं। और दिया सेट बी में 3 एलिमेंट हैं, 4 6 9। उसके बाद कहा है ए से बी में एक संबंध आर हमें परिभाषित करना है। कैसा, यक्स कामा वाई सच दैट यक्स और वाई का अंतर विषम है। हम सेट ए और सेट बी में ऐसा रिलेशन निकालेंगे जिसमें यक्स और वाई का अंतर विषम है। यहाँ पर यक्स क्या है, वाई क्या है। यहाँ पर जो यक्स है वह ए का एलिमेंट है और वाई बी का एलिमेंट है। यानी जो सेट ए में अवयव है वो सभी क्या है, यक्स हैं, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो सभी वाई हैं। तो सेट ए और सेट बी में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसका अंतर निकाले हमें विषम संख्या मिले, जैसे 1 3 5 7 9। ठीक है, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिसका अंतर हमें निकालने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होगी, तो वही हम लोग निकालने वाले हैं। तो देखिए 1 और 4 को देखिए, अगर 1 और 4 को पकड़ेंगे तो 1 और 4 का अंतर मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाते हैं। जब हम 1 और 4 को लेंगे तो 1 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 4 में से 1 घटाएंगे, 3 मिल गया। 3 क्या है, विषम संख्या है। 3 क्या है, विषम संख्या है। तो 1 और 4 ये क्या हो गया, पहला रिलेशन मिल गया, 1 और 4। तो 1 और 4 का अंतर 3 आता है, 3 विषम संख्या। यहाँ पर क्या कहा था, यक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए। जो हम क्रमित युग्मों के रूप में इस तरह लिखेंगे, पहला अवयव यक्स होगा, दूसरा वाई, तो दोनों का अंतर हम निकालेंगे। अगर विषम संख्या आ गया तो उसी को हम आर के अंदर लिख देंगे, अगर नहीं आ रहा उसको हम स्किप कर देंगे। तो 1 और 4 को हमने पकड़ा, विषम मिल गया। 1 और 6 को पकड़िए, 6 में से 1 घटाएंगे, 5 मिल जाएगा, तो इसको भी ले लेंगे। 5 भी क्या है, विषम संख्या। तो 1 कामा 6 भी क्या हो गया है, इसमें भी मिल जाएगा रिलेशन। देखिए 6 में से 1 घटाएंगे, 5 मिल जाएगा, तो ये भी क्या है, रिलेशन में आ गया। तो 1 का रिलेशन 6 से इस प्रकार है कि दोनों का अंतर हम निकालेंगे, विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 1 और 9 को पकड़ेंगे, 9 में से 1 घटाएंगे, 8 आएगा। तो 8 विषम संख्या नहीं, इसलिए इसको छोड़ दो। अब पकड़ते हैं 2 को, 2 और 4 को पकड़ेंगे तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आ जाएगा। 2 विषम संख्या नहीं है, सम है। अब 2 और 6 को पकड़ते हैं, 6 में 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे, 4 आएगा, इसे भी छोड़ दो। अब 2 और 9 को पकड़ो, 9 में से 2 को घटाएंगे, 7 आएगा। तो 7 क्या है, विषम संख्या है, यानी ए रिलेशन मिल गया, ये वाला रिलेशन मिल गया। 2 कामा 9, यहाँ पर जो हम 2 कामा 9 लिखे हैं, यह एक्स है, यह वाई है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, विषम संख्या आएगा। 9 में से 2 घटाएंगे, 7 आएगा, 7 विषम संख्या है। अब 2 9 हो गया, इस तरह बनाना है। अब 3 को पकड़ते हैं, 3 और 4 को पकड़ते हैं, 4 में से 3 को घटाएंगे, 1 मिलेगा। 1 क्या है, विषम संख्या है, तो 3 कामा 4 भी रिलेशन में आ जाएगा। 3 कामा 4 आ गया। आपको क्या करना है, आपको एक संख्या पकड़ के दूसरी संख्या में देखना है, चेक करना है क्या दोनों का अंतर विषम आ रहा है। अगर विषम आ रहा है तो दोनों का जोड़ा बना के लिख दो, ठीक है। तो 3 और 4 का जोड़ा बन गया, विषम संख्या मिल जाएगा अंतर करने पर। अब 3 और 6 को देखिए, 6 में 3 घटाएंगे, 3 आएगा, ये भी क्या होगा, विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। 3 कामा 6। इसके बाद जब 3 कामा 6 मिल गया, इसको एरो से दिखा दो क्योंकि इसका रिलेशन इससे है। अब 3 का 9 से, 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे, 6 आएगा। तो 6 क्या है, विषम संख्या नहीं है, सम है, इसलिए छोड़ दो। अब 5 को पकड़ो, 5 और 4, 5 में से 4 घटाएंगे, 1 आएगा, यानी विषम संख्या मिल गया। तो 5 का रिलेशन 4 से है, 5 का रिलेशन 4 से है। और 5 का रिलेशन 6 से होगा, 6 में से 5 घटाएंगे, 1 आ जाएगा। 6 में से 5 घटाएंगे, 1 आएगा, विषम मिल गया। तो 5 का रिलेशन 6 से है।
5 का रिलेशन 6 से है। अब 5 का देखिए 9 से है, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा। जब 4 आ जाएगा, 4 सम संख्या है, विषम नहीं है, तो केवल हमें इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा। यहाँ पर डायग्राम के रूप में हमने दर्शा दिया है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्या है? रोस्टर रूप में। क्वेश्चन में कहा है जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को हमें रोस्टर रूप में लिखना है, तो रोस्टर रूप में हमने ये लिख दिया है। ये तो हमने डायग्राम फॉर्म में लिखा है, इस डायग्राम फॉर्म को हमने लिख दिया है रोस्टर फॉर्म में। आई होप आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्या इसमें करना था? सेट ए दिया था, सेट बी दिया था, तो सेट ए और सेट बी में कितने ऐसे एलिमेंट हैं कि उनका जोड़ा बनाए और उस जोड़े का अंतर निकालें और विषम संख्या प्राप्त हो जाए, तो वही हम लिख देंगे। तो 1 और 4 को हमने पकड़ा, 1 और 4 का जोड़ा बनाया, तो ये पहला x है, दूसरा y है, तो इसका जब हमने अंतर निकाला मिल गया विषम संख्या, यानी इसे हमने r के अंदर लिख दिया। r के अंदर हम केवल वही लिखेंगे जो हमें ये कहा है, इसके अनुसार मिल जाएगा। इसने क्या कहा है? x और y का अंतर विषम है, तो x और y का अंतर विषम सब में मिल रहा है, तो इसके अनुसार हमने इसको लिख दिया है। आई होप आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान है, इसलिए हम इसे बहुत ही जल्दी से हल करेंगे। इसे आप लोग पहले समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा है। निम्न आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। यह जो आकृति है समुच्चय P से समुच्चय Q में संबंध दर्शाती है। यहाँ पर दिया है 5 का संबंध 3 से है, 6 का संबंध 4 से है और 7 का संबंध 5 से है। ये आकृति दिया हुआ है। उसके बाद कहा है इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप रोस्टर रूप में लिखिए। इसके बाद इसके प्रांत तथा परिसर लिखिए। बहुत ही आसान है। तो इसमें समुच्चय निर्माण रूप का है और रोस्टर रूप में का है। सबसे पहले हम रोस्टर रूप में लिख लेंगे। अगर रोस्टर रूप में लिखा हुआ है तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना बेहद आसान हो जाता है। तो हम इस रिलेशन को, जो समुच्चय P से समुच्चय Q में रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लिखते हैं सबसे पहले रोस्टर रूप में। तो यहाँ पर देखेंगे 5 का रिलेशन 3 से है, तो हम 5 का 3 लिख देंगे रोस्टर रूप में। 5 का संबंध है 3 से, ठीक है। उसके बाद 6 का संबंध 4 से है, तो इसे लिख देंगे 6 का 4। 7 का संबंध 5 से है, तो इसे लिखेंगे 7 का 5। ये हो गया समुच्चय P से समुच्चय Q में रिलेशन रोस्टर रूप में। अब इस रोस्टर रूप में जो हम लिखे हैं इसको आप केयरफुली ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो पहला अवयव है उसे कहते हैं x। x के स्थान पर क्या है? 5, 6, 7। और दूसरा अवयव यहाँ पर है y। कंसीडर कर लेते हैं y है। y के प्लेस पर 3, 4, 5 है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हम y लिखे y कैसे आया है? y कैसे आया है? यहाँ 3 कैसे आया? 5 में से हम 2 घटाए हैं, 3 आया। 6 में से 2 घटाए हैं तो हमें 4 मिला। 5 में से 2 घटाए हैं तो हमें 7 में से 2 घटाए तो हमें 5 मिला है। तो हमें y कैसे मिला है? जब हम x में से 2 घटाए हैं तो यहाँ लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में x, y। x, y क्यों लिखे हैं? क्योंकि जो हम यहाँ पर क्रमित युग्म लिखे हैं वह x, y के रूप में लिखे हैं। तो y हमें यहाँ पर कैसे मिलेगा? y बराबर मिलेगा x माइनस 2। x माइनस 2। अब इससे हम ये निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जो है x बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q, इतना आप लिख देंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर x का मान कितना रखें? x का मान 5 रखेंगे, y का मान हमें 3 मिल जाएगा। x का मान 5 मिलेगा। अगर हम 5 रखते हैं यहाँ पे, 5 में 2 घटाएंगे 3 मिल गया y का मान। देखिए यश का मान यहाँ से यहाँ पर हमने 5 रखा, 5 में 2 घटाएंगे 3 मिल गया, y बराबर 3 मिल गया। जब यक्स के स्थान पर हम 6 रखेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4, y बराबर 4 मिल गया। यक्स के स्थान पर 7 रखेंगे, 7 में 2 घटाएंगे y का मान 5 मिल गया। ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। इसके बाद कहा है परिसर और प्रांत निकालने के लिए। तो देखिए किसने किसने एरो मारा है? 5 ने मारा, 6 ने मारा, 7 ने मारा, तो 5, 6, 7 हो गया प्रांत। जब 5, 6, 7 ने एरो मारा, किसको किसको लगा है? 3, 4, 5 को लगा, तो 3, 4, 5
ये हो गया परिसर, ये क्या हो गया, ये है परिसर। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ही आसानी से हल कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे, उसके बाद यह लेक्चर का एंड हो जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बाद जो भी क्वेश्चन बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल कर लेते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मान लीजिए कि सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, कौन कौन है, 1 2 3 4 6। उसके बाद कहा है मान लीजिए आर ए पर, यानी आर क्या है, संबंध है ए पर कैसा संबंध है, ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। देखिए जो क्रमित युग्म बनेगा आर के अंदर, जो संबंध निकालते हैं वो क्रमित युग्मों के रूप में लिखा जाता है। उसको लिखा गया ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। जब दोनों अवयव समुच्चय ए के ही हैं तब इसका मीनिंग क्या निकलता है, जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं सेट ए से सेट ए में ही निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद कहा है संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। जो हम क्रमित युग्म निकालेंगे वह पहली वाली संख्या दूसरी वाली को पूरी विभाजित कर देगी। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो पहली संख्या दूसरी को विभाजित कर देगी, उसका हम क्या बना देंगे, सेट बना देंगे। वह सेट कहा जाएगा संबंध, वह संबंध सेट ए से सेट ए में ही रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, इस संबंध को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। उसके बाद जो संबंध आएगा उसका प्रांत और परिसर भी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेट ए है 1 2 3 4 6 और दूसरा सेट वही है, तो सेट ए से सेट ए में ही हम रिलेशन निकालेंगे। उसके बाद कहा है यहाँ पर जो सेट ए है इसमें इसे हम कहेंगे ए, जितने भी एलिमेंट है इसको कहेंगे हम ए। दूसरा जो सेट ए है वही सेम है, जो ए है वही ए भी है। इसमें जो एलिमेंट है उसको हम कह देते हैं बी। तो दोनों समुच्चय सेम हैं। तो एक ही समुच्चय में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो स्वयं को विभाजित कर देंगे, ऐसे समझिए या ऐसे समझिए, इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसको पूरी तरह विभाजित कर देगा, ये ए है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है जो इसको विभाजित कर देंगे, यानी बी को। तो एक देखिए, एक को विभाजित कर देगा, 2 को, 3 को, 4 को, 6 को। तो एक विभाजित करेगा 1 को, ठीक है। एक 2 को भी कर सकता है, एक 3 को भी, और एक 4 को भी कर सकता है, और एक 6 को भी कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक का रिलेशन 1 से है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से है। अब 2 किसको विभाजित कर सकता है, 2 कर सकता है 2 को, 2 3 को विभाजित नहीं कर सकता। यहाँ क्या कहा है, ए संख्या बी को यथावत विभाजित कर सकती है। इधर वाली जो संख्या ए है उसमें 1 2 3 4 6 है, तो इनमें से कौन सी संख्या इसको विभाजित कर सकती हैं, उन्हीं का हम जोड़ा बनाएंगे। तो 2 को विभाजित कर सकती है, ठीक है। 2 4 को भी कर सकती है, तो 2 का रिलेशन 4 से हो गया। 2 6 को भी कर सकती है, तो 2 का रिलेशन 6 से, ठीक है। अब 3 देखिए, 3 को विभाजित कर सकती है, और 3 6 को, 4 को, 1 को, 2 को नहीं कर सकते, 3 6 को। उसके बाद जो 4 है, 4 केवल 4 को विभाजित कर सकती है, 6 को नहीं, 3 को नहीं, 2 को नहीं, 1 को नहीं। और 6 केवल 6 को विभाजित कर सकती है, 6 केवल 6 को विभाजित कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत काट पीट हो गया है, आप समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम इसे एक एक करके लिखते हैं। यहाँ देखिए, जो 1 है वह 1 2 3 4 6 को विभाजित कर सकती है। तो 1 का रिलेशन 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 का, 1 का 4, 1 का 6। तो कैसे लिखेंगे, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 6, यहीं पर लिख देते हैं। 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, उसके बाद 1 कामा 6। अब 2 किसको कर रहा है, 2 को, 4 को, 6 को। तो 2 कामा 2, 2 कामा 4, उसके बाद 2 कामा 6, ठीक है। अब 4 पकड़िए, 4 कर रहा है 4 को, केवल 4 को, तो 4 कामा 4, और 6 कर रहा है केवल 6 को, 6 कामा 6। ये रिलेशन आगे, इस रिलेशन को हमने लिख दिया है रोस्टर रूप में, ठीक है।
तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला अवयव है वह ए है, दूसरा बी, ए बी ए बी ए बी। यहाँ पर देखेंगे जो पहला अवयव ए है, दूसरा बी है, तो ए बी को विभाजित कर दे रहा है। ये लिखा ना, संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, तो कर नहीं रही है। पहली संख्या इसको विभाजित कर देगी, पहली संख्या दूसरी को, पहली दूसरे को, पहली दूसरी को। तो ऐसे कितने जोड़े हमें मिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जोड़े मिले हैं। उसके बाद हम निकालते हैं प्रांत। प्रांत में कैसे निकालते हैं? देखिए किन किन ने एरो चलाया है, 1 2 3 4 6। तो प्रांत में आ गए 1 2 3 4 6, ये सभी क्या है? प्रांत है। अभी आप कहेंगे एक का रिलेशन तो इन पांचों अवयवों के साथ है, यानी एक को हम 5 बार लिखेंगे? नहीं, आपको पता है जब हम कोई सेट लिखते हैं तो सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम रिपीट करके नहीं लिखते, उसका पुनरावृत्ति हम नहीं कर सकते, रूल होता है। इसलिए एक को हम केवल एक बार लिखेंगे। यहाँ एक का रिलेशन तो पांचों के साथ है, तो 1, 1, 2, तो केवल एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद देखिए इन सभी अवयवों ने तीर मारा तो लिख दिए, सेट के अंदर बन गया प्रांत। इसने तीर मारा किसको किसको लगा है, उन सब का सेट कहा जाएगा परिसर। 1 2 3 4 6, तो यहाँ पर प्रांत और परिसर दोनों सेम है। ठीक है, इस तरह आप लोग इसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 को पूरी तरह से हल कर लिया है। उसके बाद अभी क्वेश्चन बचे हैं 6 7 8 9। क्वेश्चन 4 जो क्वेश्चन अभी बच गए हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।